तो बच्चे हम लोग का ये अभी सेशन है, रिवीजन सेशन हम लोग करेंगे अभी। इसमें कौन सा चैप्टर रिवीजन करेंगे? तो बीआरएस। तो बीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय द कस्टमर की बैंक। नहीं बच्चे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। जो बीआरएस इज प्रिपेयर बाय द कस्टमर। बैंक को क्या मतलब है उससे? कस्टमर ये देखता, देखो होता क्या है, हाँ, कि दो पॉइंट हम आपको बताए थे बीआरएस में जब चैप्टर पढ़ा रहे थे बच्चे। क्या बताए थे? इसमें दो पॉइंट को फोकस करना है। ये देखो, एक क्या था, दिखाई दे रहा है सही बच्चों को? कैश बुक। और दूसरा क्या था? पासबुक। इस दोनों को मैच करने के लिए, है ना, कि अगर मान लो इसका एग्जांपल हम ऐसे ही बताए थे कि मिस्टर एक्स एक क्या है, कस्टमर है किसी बैंक का, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या है? कस्टमर है। बैंक का नाम था उसका क्या, मान लो एसबीआई। एसबीआई में वो अपना अकाउंट ओपन किया हुआ था। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब एक्स के पास में कोई चेक आया। चेक आया मतलब उस पार्टी के यहां से आया जिसके बारे में एक्स कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि इससे पैसा मेरा वसूल हो जाएगा, ठीक है। एक्स के पास जैसे ही वो चेक आया तो उसका खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, खूब खुश हो गया, वो उछलने कूदने लगा और उस चेक को जाकर के वो तकिए के नीचे में रख दिया, ठीक है। अब ये बता है कि एक्स समझ रहा है क्या कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया है। अब अब्दुल नाजिर ऐसा एक उसका कोई मान लो रिलेटिव था या जो भी, तो उसको उन्होंने 5,000 रुपया का चेक क्या किए, काट करके दे दिए। यहां तक भी ठीक है कि वो समझ रहा था कि मेरे अकाउंट पर 6,000 रुपया है, यानी 5,000 से ज्यादा है, ठीक है। अब अब्दुल नाजिर क्या किया, उस चेक को लेकर के बैंक में गया। अब सवाल ये, अब्दुल नाजिर मतलब क्रेडिटर होगा, उसका क्या होगा, क्रेडिटर होगा, सप्लायर होगा, तो पैसा 5,000 रुपया दिया। अब इन्होंने क्या किए कि उस चेक को अपने बैंक में, अब उनका बैंक कौन था, पीएनबी में, चेक दिया उनका किसका, एसबीआई का। ये महाशय क्या किए, तो जाकर के पीएनबी में दे दिए। अब पीएनबी से चेक कहां जाएगा, एसबीआई। फिर एसबीआई से कंफर्मेशन लेकर के कहां जाएगा, वो पीएनबी। तब ना जाकर के उनके अब्दुल नाजिर के अकाउंट पर क्या होगा, वो पैसा क्रेडिटेड होगा। तो जैसे ही वो चेक पीएनबी से एसबीआई में आया, उसको पता चल रहा है क्या कि इसमें तो 4500 रुपया है। कितना है, 4500, और चेक कितना का था, 5,000। अब जो मिस्टर एक्स जो था, जो अब्दुल नाजिर को चेक दिया था, तो वो तो माइंड सेट किया था कि मेरे अकाउंट पर 6,000 रुपया है, इसीलिए वो 5,000 का चेक काट करके दे दिए। ये महाशय चेक लेकर के गए बैंक में, बैंक वाला खूब एकदम से जो खरी खोटी जो भी है इसको सुनाया, पैसा रहता है तो चेक लेकर के आ जाता है, ठीक है। ये बेचारा मायूस होकर के वहां से आया, फिर एक्स के पास में पैसा रहता है, चेक काट के आप दे देते हैं, बताइए। तो नहीं, मेरे अकाउंट पर 6,000 रुपया था। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए जो मिस्टर एक्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कोई समरी समझ में आया पहले ऐसे, ठीक है। ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, या कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो इस चीज की जानकारी को पता करने के लिए कि आखिर में जो हम किसी को चेक काट करके दिए, तो वो चेक उस पार्टी का बचा क्यों नहीं बचा, उसको पैसा क्यों नहीं मिला। तो ये जो डिफरेंसेस है, सिंपल पॉइंट, डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड क्या, पासबुक। इन डिफरेंसेसों को मैच करने के लिए, है ना, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है किसी कस्टमर के द्वारा, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आ गया। अब इसमें किस को हम ऐड करते, देखो पासबुक और कैश बुक। तो पासबुक इज शोन हैज क्या, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक क्या बैलेंस शो करता है, बट कैशबुक हैज शोन क्या, डेबिट बैलेंस। कैशबुक आपका डेबिट बैलेंस शो करता है और पासबुक क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। निकिता कुमारी, निकिता
यस सर। ये समझ में आया इतना? महिमा, क्या ये समझ में आया इतना जो अभी बताए हैं? यस सर। ओके, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि अब ये तो फिक्स, ये तो हम लोग जानते हैं कि सब ठीक है। कैशबुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और पासबुक का बैलेंस क्या होता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि कैशबुक का कभी इनकेस, देखो ये क्या होता है, दिखाई दे रहा बोर्ड जी सभी बच्चे को? ये क्या होगा? डेबिट। और इसको नोट कर लो कहीं, ये जानते हो, बोलो कि पास कैशबुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और पासबुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर कैशबुक का बैलेंस गिवन है तो आप पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अरे डेबिट रहेगा तो क्रेडिट, क्रेडिट रहेगा तो डेबिट। ठीक है, तो एक कस्टमर अपना खुद की जानकारी को पता प्राप्त करने के लिए कि आखिर यहां कहां डिफरेंस आ गया, जो कि उनका चेक यानी मेरा क्रेडिटर का चेक नहीं भेजा, तो इसकी प्राप्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए ही क्या किया जाता है? बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है। और ये प्रिपेयर करने का जो सबसे पहला, इट इज स्टार्टेड विद द बैलेंस ऑफ क्या? कैशबुक एज वेल एज क्या? पासबुक। किसी न किसी एक बैलेंस को एज्यूम करके ही वो क्या किया जाता है? स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। कैशबुक का रहेगा तो पासबुक का फाइंड आउट होगा, पासबुक का रहेगा तो कैशबुक का फाइंड आउट होगा। अब इसमें आइटम है, ये डिफरेंसेस जो होता है, ये भी शायद आपके नोट्स में हम लिखवाए होंगे, कॉजेस लिखवाए होंगे। क्या फिर से अभी लिखवा दे, बता दे? जब तक लिखोगे तब तो पता चलेगा नहीं, प्रैक्टिस तो होगा नहीं बच्चे, डिवीजन तो होगा नहीं, है ना? अब ये तो बीआरएस का सिंपल है, इसको आप लोगों को रिवीजन करना है। मींस आपको जो भी नोट्स आप लोगों को बच्चे हम नोट करवाए हैं उसको एक बार क्या करना है आप लोगों को बच्चे? रिवीजन कर लेना है। तो ये जो डिफरेंसेस होता है, उस डिफरेंसेस होने का कई कॉजेज है, कई कारण है। सबसे पहला कारण जो बताता है ये कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, अब हम अब्दुल नाजिर को चेक दे दिए तो हम तो क्या करेंगे? अब्दुल नाजिर को क्रेडिट कर दिए, कैश पेड टू अब्दुल, तो अब्दुल अकाउंट डीआर टू कैश, हम अपने बुक में क्या एंट्री करेंगे? अब्दुल अकाउंट डीआर टू कैश ना। तो जब कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे तो बाय अब्दुल्ला ने लिखेंगे जी। तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 में से हम 5,000 का 8,000 का चेक दे दिए, तो अब तो मेरे पास कितना बचा? ये तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अब्दुल ये महाशय क्या किए? उस चेक को बैंक में ले ही नहीं गए। तो अब देखो ध्यान से समझना है कि वहां क्या हुआ कि वो तो 10,000 का 10,000 ही है और मेरा क्या है 2,000 हो गया, तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो इस रीजन को ही फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अगर कहोगे तो हम आपको इसको बोर्ड पर बना के भी समझा देंगे आपको। देखो ऐसे देखो तो आवाज आ रहा है बच्चे आप लोगों को? आ रहा है सर। हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ देखिए तो क्या कर रहे थे कि कैश बुक, अब देखो सिंपल एक क्वेश्चन समझा रहे हैं सचिन सर, सिंपल एक बता रहे हैं। ये देखिए कि यहां पर ये है कैश अकाउंट, सिंपल, कौन सा अकाउंट है? और कैश अकाउंट हो गया, ये उस कस्टमर का अपने बुक्स में कैश अकाउंट को मेंटेन करता है, सिंपल। और इसके जस्ट नीचे ये है पासबुक, यानी है ना, ये कैश अकाउंट बोलो, कैश बुक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? पासबुक। तो इनिशियल स्टेज में बोथ आर सेम, हाँ या ना? अगर इसमें टू बैलेंस बीडी है, मान लो 10,000 रुपया, तो यहां पर बाय बैलेंस क्या हो जाएगा? बीडी, बोथ आर सेम, है ना? अब चेक क्या बताया था पहला सेंटेंस, चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चे अगर उस चेक को जब तक वो बैंक के पास ले नहीं जाएगा तो बैंक उसके अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा जी। देखते हो एटीएम पर से पैसा निकालते तो क्या लिखता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो बैंक डेबिट करेगा। क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो बैंक अगर डेबिट करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर बाय एक्स को दे दिए चेक, मान लो हम कितना का दिए, 6000 का। अब ये चेक जब इसका क्रेडिट, इसमें क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। तो ये क्रेडिट हो गया और ये तो जस का तस आ गया, इसमें कुछ किया ही नहीं। कैश बुक जो रखता है वो कौन रखता है, बताओ, मेंटेन कौन, बैंक रखता है कि कस्टमर रखता है? वेरी गुड, कैश बुक कौन रखता है? क्योंकि अगर कस्टमर के पास में कैश बुक रहेगा बच्चे तो वो जब मन होगा तब वो कुछ भी उसको चढ़ा सकता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछे, नहीं जवाब दे पाया जी आप लोग। पासबुक जो रखता है वो किसको, कस्टमर को मिलता है। नहीं देखते हो, अपडेट करवाने के लिए जाते हैं, प्रिंट आउट में डालते हैं, और कैश बुक कौन रखता है, बैंक रखता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक कस्टमर अपने सुविधा के लिए क्या बनाता है, बीआरएस बनाता है, लेकिन माइंड तो सेट करेगा ना कि मेरे पास 10,000 रुपया पासबुक पर अकाउंट पर था। अब हम उसको अगर 2000 का चेक काट के दे दे तो फिर भी तो मेरे पास में 8000 रुपया रहेगा ना जी। अब उसको पता चला कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं, आप 2000 का चेक काट के दे दिए। इसमें बहुत सारा टर्म है। फर्स्ट टर्म तो आपको बताएं क्या, लिखो इसको, पॉइंट लिखो थोड़ा। causes of difference in the causes of difference in the cash book and passbook. Ankit, causes of difference in the cash book and passbook balances, पासबुक बैलेंसेस। ये छोटा सा क्वेश्चन में पूछेंगे आप लोगों को हम, ठीक है। वो 5 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कॉज है जो कैश बुक और पासबुक में क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, टाइमिंग। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टाइमिंग। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक। ये कैश बुक और पासबुक में क्यों डिफरेंस होता है, टाइमिंग 1 पॉइंट होगा। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में टाइमिंग लिखेंगे। जैसे अभी अब्दुल नाजिर का एग्जांपल दिए ना कि हम चेक लेकर के दे दिए 28 मार्च को। अब 28 मार्च को दिए चेक, लेकिन ये महाशय लेके गए 2 तारीख को चेक बैंक में, और 31 मार्च को क्लोज होना था। ध्यान से समझना, 31 मार्च को क्या होना था, क्लोज होना था। और वो तो 31 मार्च को तो 28 को दिए। अब कहोगे चेक का भी तो टाइमिंग होता है ना, बोलो। अब उतना समय तक वो लेके नहीं गए और अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो बैलेंस तो जस का तस रह गया। अरे वो चेक लेके जाते तब ना डिडक्ट होता, वो तो चेक लेकर के गए ही नहीं। डिजॉल्व होने का टाइमिंग रहता है जब उतना। अब मान लो तो आफ्टर 3 डेज, अब 28 को दिए और ये आफ्टर 5 डेज, 2 तारीख को लेकर के वो गए 2 अप्रैल को। नहीं, वैलिडिटी कैसे, चेक का तो वैलिड रहता है ना, टाइम रहता है 3 महीना की, 3 मंथ की, कुछ ऐसे ही टाइमिंग रहता है उसका।
31 मार्च को क्लोज किए अकाउंट और 28 मार्च को उनको चेक हम दिए, इशू किए। तो 28 मार्च को दिए तो उनको उसी डेट में क्या अगर चेक को दे, अगर उसी दिन दे देते यानी 31 मार्च से पहले दे देते तो बैलेंस मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस जो फाइंड आउट होता तो डिडक्ट होकर के ना होता। लेकिन हम तो माइंड सेट कर लिए ना कि मेरा अकाउंट हम चेक उनको दे दिए, अब वो ले गए कि नहीं ले गए हमको पता नहीं है ना। तो हम तो विश्वास कर लिए कि वो चेक चला गया होगा, मेरे पास में पहले 25,000 का था, अब 20,000 रुपया का चेक उनको दिए, यानी अब मेरे अकाउंट में कितना बच गया, 5,000 रुपया बच गया। लेकिन वो महाशय क्या किए, चेक को लेकर के गए ही नहीं, तो मेरा बैंक में बैलेंस कितना हो गया, 25 का 25 रह गया, और हमारे पास क्या हो गया, 5,000 हो गया। तो 20,000 का डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, हाँ उसमें 5 रुपया का 5,000 निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया बच्चे बताइएगा, ट्रांजैक्शन तो समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट नाम बोले, टाइमिंग बोले हैं, टाइमिंग एक्सप्लेन भी करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं आप लोगों को, ठीक है ठीक है। देयर मे बी टाइम गैप, लिखो टाइमिंग में, देयर मे बी टाइम गैप बिटवीन, there may be time gap between recording transaction next लिखिए, next point transaction, for some transaction the bank has earlier knowledge and it adjusts earlier knowledge and it adjusts, it records knowledge and it adjusts its record before the business. Some differences may arise from the bank's action that have not been initiated या intimated INTIMATED to the customer, यानी बिना कस्टमर को सूचना दिए हुए बहुत कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं कि बैंक पहले ही उस पैसे को क्या कर देता है, डिडक्ट कर देता है। अब कस्टमर को इंफॉर्मेशन देगा तब ना कस्टमर को जाके पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से पैसा क्या हुआ, चला गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए
हाँ, जैसे बैंक चार्ज, इंटरेस्ट का चार्ज, इंटरेस्ट लेता है, चार्ज करता है ना, लॉकर चार्ज है, एटीएम का चार्ज है, बहुत तरह का वो चार्ज लेता है जो भी। तो ये कस्टमर को पता नहीं होता है, लेकिन बैंक क्या करता है, इसके अमाउंट को डिडक्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, एरर्स। एरर्स, some differences in balance may arise some differences in balance may arise due to errors committed by the bank or by the persons responsible for preparing the cash book. ये 3 पॉइंट है, एक क्वेश्चन इसमें से में भी हो सकता है, हम आप लोगों से क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। तो एक ये लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई इज BRS prepared? Why is BRS is prepared? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी को ऐसे भी दे सकते हैं, और नीड एंड इंपोर्टेंस of BRS। समझ में आया? बीआरएस हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो इसमें कहता है कि बीआरएस प्रिपेयर करने का बहुत सारा रीजन है। दोनों पक्ष नहीं मिलता है, उसको मैच करने के लिए कहाँ गलती हो गया, क्यों नहीं मैच किया, तो इसको मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। सेकंड कहता है कि इट हेल्प द कस्टमर टू चेक द एक्यूरेसी। कस्टमर को पता चलाने के लिए, कस्टमर ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कस्टमर क्या करता है कि वो देखता है आखिर कहाँ कमी रह गया, आखिर क्यों नहीं ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए। उसके बाद कहता है कि इट हेल्प टू डिटेक्ट एनी मिस्टेक। अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है कैश बुक में, तो उसको सुधार करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसको अरे पहले पता तो चले कि क्या कहाँ गलती है, इसमें भी बीआरएस हेल्प करता है। उसके बाद कहता है कि इट इज ट्रीटेड एज गुड टेक्निक ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, हाँ, एम्प्लॉय डीलिंग विथ कैश एंड बैंक, है ना, वही बेईमानी हुआ, छल कपट धोखाधड़ी जो करता है उसको क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो इसलिए बीआरएस क्या किया जाता है, एक ये हो गया। और एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट लिखिए, इसको पढ़ के आना बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। What are the differences between cash book and passbook?
हाँ रिवीजन करवा देंगे। तो कितना क्वेश्चन हुआ बच्चे बताओ, और बाकी इसका थ्योरी का आप लोग पढ़ के आइएगा, प्रैक्टिकल क्लास क्या करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग करवा देंगे क्या। पहले इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दिया थ्योरी का, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल का सेशन होगा बच्चे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक इतना थ्योरी पढ़ के आप लोग आइएगा, ठीक है। ओके